तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स आते हैं, एक है आपका रेशनल, दूसरा आपका इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में और फिर हम लोग बाद में देखेंगे इरेशनल नंबर्स के डिफिनीशन को। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एक कॉमन सा डिफिनीशन है इसका, फॉर्मल डिफिनीशन है, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में चेंज कर सकें। Numbers which can be represented in the form of p/q where p and q are co-prime integers। अब ये जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है आपका co-prime integers, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। co-prime integers ये जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Numbers which can be represented in the form of p/q where p and q are co-prime integers। तो co-prime integers थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनका HCF क्या हो, 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो, या फिर कॉमन लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, यानी उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसको p/q में चेंज कर पाएँ, और p और q कैसा होना चाहिए, को प्राइम इंटीजर होना चाहिए, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। सब ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ऐसा कोई नंबर, फिर उसके बारे में हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या होगा। तो समथिंग अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। मैथमेटिक्स में भी डिफाइन नहीं किया गया कि उसकी वैल्यू क्या ली जाए। तो numbers which can be represented in the form of p/q where p and q are co-prime integers and q does not equal to 0 are called rational numbers। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका 1/2, ये दिख रहा है आपको p/q के फॉर्म में दिख रहा है, सीधे सीधे p/q के फॉर्म में है, यानी ये क्या होगा आपका एक रेशनल नंबर होगा। ये भी p/q के फॉर्म में दिख रहा है, ये रेशनल नंबर होगा। 5 जो है p/q के फॉर्म में दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं, 5/1 हम लिख सकते हैं और ये p/q के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5 यानी जो भी इंटीजर्स आपको दिखते हैं 4, 3, 9, ये सब के सब अपॉन नीचे 1 लिखे जा सकते हैं, और इसलिए क्या होंगे, ये सब आपके रेशनल नंबर्स होंगे। 1/3 भी क्या है आपका p/q के फॉर्म में दिख रहा है, ये भी p/q के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये सब क्या है आपके, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स में ही इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, ये इनको देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम इन एग्जाम्पल्स को, इन नंबर्स को अगर हम डेसिमल में चेंज करें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.4। इसकी वैल्यू तो वही रहेगी, 5.0 ही रहेगा। इसको 5.0 हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.333 यानी इनफाइनाइट तक। 1 में 3 से डिवाइड करके आप देखेंगे, 1 में 3 से डिवाइड करके देखो, आप पॉइंट लगाओगे, 0 आएगा, 3 3 जा 9, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 3 3 जा 9, यानी ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। डिवीजन प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए आगे इसके आगे 3 डॉट हम लगा देते हैं। ये 3 डॉट ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डिवीजन, ये जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइटली आगे तक जाएंगे, यानी ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, इसको हम लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये भी ख़त्म नहीं होगा इस तरीके से। तो जो भी रेशनल नंबर्स के ये जो एग्जांपल्स लिखे गए हैं, इनका जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ खास तरह के नंबर्स हैं। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये 3 डेसिमल एक्सपेंशन है, इनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब डिवीजन करते वक्त डिवीजन हमारा जो रिमाइंडर है वो टर्मिनेट हो गया है, यानी 0 आ गया, ख़त्म हो गया, डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी टर्मिनेट हो गया है। इसलिए इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। लेकिन आपने एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पर डिवीजन करते वक्त क्या ये डिवीजन कभी ख़त्म होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी ये ऐसा डेसिमल, इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, ये इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे। लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, लेकिन रिपीट करते हैं बार बार, यानी इसके डिजिट्स जो होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, हम इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो
जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। इसके अलावा और किसी भी तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का नहीं हो सकता है। तो दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे उनको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे यानी उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस रेशनल नंबर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसका डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिफिनीशन हो सकता है इसका और होगा ही, श्योर होता है आपका कि नंबर्स whose decimal expansions are terminating or non-terminating but repeating are called rational numbers। ठीक है, तो रेशनल नंबर को एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये तो आपका कॉमन सा डिफिनीशन है, हर जगह मिलता है आपको और ये भी बुक में मिल जाएंगे आपको, ये वाला डिफिनीशन भी बुक में मिल जाएगा आपको। नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये था आपका रेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का इरेशनल नंबर। फिर उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर्स के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। इस तरीके से हम हर एक जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े होंगे उन सब नंबर्स को एक बार रिकॉल करेंगे हम लोग। ठीक है।